डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। किसी भी दो नंबर्स, तीन नंबर्स या चार नंबर्स या किसी भी फिगर के की इनइक्वलिटी को पहचानने के लिए हम कौन सी सिंबल्स यूज़ करते हैं। या तो ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, जैसे कि टू ग्रेटर देन वन, या लेस देन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये दो नंबर या कोई भी फिगर में जो भी क्वांटिटीज़ हमें दी गई हुई हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल इनइक्वलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। इधर हम एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो और इसको आप नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारी क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन से हम दो इक्वल लेंथ, एक Z1 मॉड्यूलस ले लेते हैं हम किसी भी पॉइंट M तक, और दूसरा भी हम मॉड्यूलस लेंगे किसी भी पॉइंट P तक। स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे मॉड्यूलस 2। और जो तीसरी मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस हम लेंगे, इन दोनों से बड़ी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक मॉड्यूलस होगी। एक पॉइंट ले लिया हमने, उसको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट Q। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि M पॉइंट को Q पॉइंट से मिला देंगे और P पॉइंट को भी Q से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इस फिगर को कंसीडर कर लो तो ये एक किस्म का पैरेलल ग्राम बन गया आपका। पैरेलल ग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये आपका Z1 है तो ये भी आपका Z1 ही होगा। इसमें हम मॉड लगा रहे हैं क्योंकि हम इन सब को O से लेके M तक भी हमारा एक मॉड्यूलस है और O से लेके P तक भी मॉड्यूलस है। और ये हमने जनरल कोई भी एक पॉइंट Q ले लिया जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन ये बन रही थी कि M को हमने Q से ज्वाइन कर लिया और P को Q से ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिन से Q तक हम डिस्टेंस लेंगे उसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, Z1 प्लस Z2। मतलब इस Z1 और Z2 का सम आ गया हमारे पास। हम अब क्या कर लो, इस फिगर पर गौर व फिक्र कर लो, कंसीडर कर लो इसको। आप कंसीडर द फिगर। इधर आ जाते हैं हम, इसको इसके सामने सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फिगर, इसमें नंबर 1 एक ट्रायंगल बन जाता है। कौन सा ट्रायंगल बनेगा? OMQ। एक ट्रायंगल बन गया और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा OPQ। दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है OPQ। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरा हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमें क्या सिखाती है कि अगर आप दो साइड किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम लेंगे तो थर्ड साइड वो सम या तो थर्ड साइड के इक्वल होगा या थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे,
पहले हम ट्राइंगल ओ एम क्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर बात कर लें तो अगर हम ओ एम क्यू के ऊपर बात कर लें तो अगर ये आपका Z2 है तो ये आपका Z2 होगा। अगर हम Z1 इसका सम लेंगे Z2 के साथ, अब ये जो O to Q थर्ड साइड है या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ग्रेटर होगा। क्या करेंगे हम? बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे कि दो साइड्स का, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम थर्ड साइड के या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। जी मॉड प्लस जी मॉड Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड। ओके स्टूडेंट्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन आर इक्वल टू, अगर ये दोनों वैल्यू Z1 प्लस Z2 इससे बड़ी है तो ये बड़ी है या इसके इक्वल है, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है Z1 प्लस Z2 इनसे छोटी होगी। इसलिए ग्रेटर देन साइन को हम लेस देन साइन में कन्वर्ट करके लिखेंगे Z1 प्लस Z2। अब इसको आप 1 कंसीडर कर लो। अब हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल OPQ में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस मतलब उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो थर्ड साइड से उनका जो रिजल्ट होगा वो कम होगा। कैसे? ट्राइंगल में देखें, Z1 में से हम Z2 निकाल लें तो इसका सम अंडरस्टूड है कि थर्ड साइड से छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। पहले हमने क्या पढ़ा कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। अब हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री से दूसरा पोस्टुलेट ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस ले लें तो थर्ड साइड से क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। Z1 प्लस Z2 इसमें भी थर्ड साइड कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी 2 हो गई, रिजल्ट 2 हो गया। वो आपका रिजल्ट 1 है ये वाला, ये आपका रिजल्ट 2 है। अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है देख लें आप। सबसे जो सिमिलर वैल्यू होगी Z1 मॉड माइनस Z2, ठीक है, उससे बाद में जो छोटी वैल्यू होगी वो तो यही है क्योंकि Z1 प्लस Z2 ये सबसे ग्रेटर है। इसको लिखेंगे, कॉमन लेके लिखेंगे, ये 2 मरतबा दी गई है हमें, इसको हम एक ही मरतबा लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल मॉड। ये जो वैल्यू है फिर किससे छोटी होगी? Z1 प्लस Z2 से। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से क्या होगी? छोटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 अगर आपको दो नंबर दिए गए Z1 Z2 उनमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी आप ऐसे ही प्रूफ करोगे। ओके, दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी।